बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल बॉडी में, जबकि ये प्लांट सेल हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है, फंजाई में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए सेंट्रियोल की। जहाँ पर भी बात की जाए सेंट्रियोल का मतलब होगा कि इसने स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये क्रोमोज़ोम को उनकी पोजीशन पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब क्रोमोज़ोम की डुप्लिकेशन हो रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोज़ोम्स को अपोजिट पोल पर लेके जाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, यानी कि जो बेसिक रोल है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन का, वो कौन प्ले करता है? सेंट्रियोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में जितने भी पढ़ोगे सब क्या पढ़ोगे? ऑर्गेनेलीज। तो ये क्या है? बैरल शेप्ड की ऑर्गेनेलीज हैं। बैरल मीन्स ट्यूब लाइक से, फाइन ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और किधर प्रेजेंट होते हैं? सेल्स ऑफ एनिमल्स में एंड मोस्ट ऑफ दी प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोक्रियोर्स, हायर प्लांट एंड फंजाई। ठीक है, देयर इज़ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल हमेशा किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? पेयर की फॉर्म में। ठीक है, इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, और सब क्या होते हैं? राइट एंगल्स मीन्स एक दूसरे के इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरेलली। इन एनिमल सेल पेयर्स आर कॉल्ड, अगर आप लोग सिंगल की बात करते हो तो वो सेंट्रियोल है, अगर जब वो पेयर की फॉर्म में हो जाते तो अब आप लोग क्या बोलते हो इसके लिए? सेंट्रोसोम का वर्ड यूज़ करते हो इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है, और ये किधर प्रेजेंट होता है? लोकेटेड नियर दी न्यूक्लियर इन्वेलप। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये कंप्लीट सेल का है। ठीक है, दरम्यान में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्मॉलर स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के बहुत करीब, ठीक है, इसके इन्वेलप के पास क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? यहाँ पर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास सेंट्रियोल्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होगा? 9 है ना, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पेयर्स की फॉर्म में 9 प्रेजेंट होंगे। फिर समटाइम क्या होता है? 3 की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट्स। ठीक है, अगर डबल होंगे तब आप लोग सेंट्रियोल्स बोलोगे, सेंट्रोसोम्स बोलोगे। तो उसके बाद अगर आप लोगों के पास समटाइम क्या होता है? ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, वो 9 होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये किससे बन के बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या था? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? जो पेयर होते हैं सेंट्रियोल्स के, वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पहले ही वो क्या है आपके पास? सेंट्रियोल्स पेयर की फॉर्म में, यानी कि वो क्या है? सेंट्रोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, और जो न्यू पेयर बनता है वो क्या होता है कि ऑपोजिट पोल पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है आपके पास। ठीक है, ये इस साइड पे आपके पास एक पोल है, और ये सेल का आपके पास सेकंड वाला पोल है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स हैं। ठीक है, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, और ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रोमोसोम हमेशा इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके पास क्रोमोसोम, ठीक है, और ये पेयर की फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरह से, और ये जो आपके पास पेयर होगा, ठीक है, इसका एक जो पोर्शन है उसको अलग कर देगा, दूसरे पोर्शन को अलग कर देगा, यानी कि क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा। ठीक है, सेंट्रोमियर्स के थ्रू। उसके बाद सेल्स क्या करते हैं? विच हैव सीलिया और फ्लैजिला। कुछ सेल्स के पास क्या होती है? सीलिया भी होती है, फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला हमने क्या पढ़ा था? हेयर लाइक से स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं? टेल लाइक से स्ट्रक्चर। इनकी लेंथ में डिफरेंस होता है, बट दोनों हेल्प आउट किस में करवाते हैं? फॉर मूवमेंट। ठीक है, अब ये सीलिया और फ्लैजिला क्या कंटेन करते हैं? सेंट्रियोल्स नियर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास क्या बनाना शुरू कर देते हैं सीलिया और फ्लैजिला? सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम आगे से स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। ठीक है, दिस सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडी, और इनको आप लोग क्या बोलते हो? बेसल बॉडी। इन्हीं बेसल बॉडी से नेक्स्ट दोबारा से आपके पास सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बेसल बॉडी किसको बोलते हैं? सेल का जो बेस वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला अंडर वाला पार्ट होगा। अब देख लीजिए ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ, हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये देखिए आपके पास क्या है? ट्यूब्स लाइक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैरल शेप्ड। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है, डबल है। ठीक है, देखिए 1 2 3 मीन्स एक ये ट्रिपलेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपलेट, और 9 ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है,
उसके बाद ये इसका क्या है, साइड व्यू, ओवरव्यू, ये सामने से आपको इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, ये देखिए, ये 3 कलर्स मीन्स 1 पेयर ट्रिपलेट का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। 9 आपने यही पढ़ा ना, 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए ये याद करना है आप लोगों ने, सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये तो डायग्राम्स हैं, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर्स आता है बनाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला का। सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, आउटग्रोथ को। ठीक है, कॉल्ड सीलिया सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम। ठीक है, सीलिया क्या होता है, शॉर्ट इन लेंथ होता है। ठीक है, हेयर लाइक से स्ट्रक्चर होता है और यूजुअली न्यूमरस। सीलिया क्या होगा, स्मॉल लेंथ में होगा और बहुत ज़्यादा होगा, न्यूमरस मतलब उसके नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, वाइल जो फ्लैजिला होगा वो लॉन्गर होगा बट लेस इन नंबर्स। समझ आ गई, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे बट न्यूमरस होंगे, जबकि फ्लैजिला लार्ज स्ट्रक्चर होगा बट लेस इन नंबर होगा। यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मतलब हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला है उनके पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूलिन, और वो किसको सराउंड करता है, सिंगल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को। सीलिया और फ्लैजिला कनेक्ट होते हैं टू दी बेसल बॉडी, यही हमने पढ़ा था ना कि बेसल बॉडी पे कनेक्ट होते हैं। और इन्होंने फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन करवानी है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होगा, फ्लैजिला, बट देयर स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी फ्लैजिला है बट इसका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फ्लैजिला है ना, तो फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन से मिलेगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। यूकैरियोट में जो फ्लैजिला है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, यानी कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। जबकि अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करो जो कि आपके पास सिंगल सेल्ड और जिनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, उनकी बात करो तो उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और जो फंक्शन होगा सीलिया और फ्लैजिला का, बोथ दोनों का फंक्शन क्या होगा, फॉर मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है, ये दो आपके पास डायग्राम है पैरामीशियम की और यूग्लिना की। ठीक है, ये देखिए ज़रा, पैरामीशियम पे बहुत स्मॉल से ये देखिए स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सीलियाँ हैं, हेयर लाइक से स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर यूग्लिना के पास देखें आप लोग, टेल लाइक से स्ट्रक्चर है, एक ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, लेंथ में बड़ा है, तो ये डिफरेंस है आपके पास। उसके बाद ज़रा हम लोग टेबल देख लेते हैं, ब्रीफ कंपैरिजन है बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, ये आप लोगों ने टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना है एमसीक्यूज़ की फॉर्म के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म, साथ साथ हम लोग देखते जाते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन। यानी कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, जेली लाइक मटेरियल होता है विद इन ऑर्गेनली इन इट, यानी कि जिसके अंदर ऐसा जेली लाइक मटेरियल जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेल के अंदर एक स्पेस होती है जहाँ पर जितने ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे जो कि जेली लाइक मटेरियल होगा, उसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, अब ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियस भी। ठीक है, फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, प्रोवाइड साइट फॉर ऑर्गेनलीज, यानी कि सेल ऑर्गेनलीज को क्या प्रोवाइड करता है, एरिया, साइट प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड आपके पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, फर्स्ट आउटर कवरिंग है सेल के ऊपर। ठीक है, आपने पढ़ा था ये प्लांट सेल में भी होती है, प्लांट एनिमल सेल्स में भी होगी। ठीक है, इट इज़ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ, पार्शियलिटी। ठीक है, परमिएबल का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमिएबिलिटी का, पार्शियली परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देगी और कुछ को ब्लॉक कर लेगी। ठीक है, यानी कि सेमी परमिएबल, दैट फॉर्म अ बाउंड्री, और जो क्या बना देती है, बाउंड्री अराउंड दिस साइटोप्लाज्म। इसीलिए तो बाउंड्री बनाएगी तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगी, अलाउ करेगी ताकि वो पास आउट हो जाए एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन, अराउंड दिस साइटोप्लाज्म, यानी कि ये सेल की फर्स्ट आउटर कवरिंग होती है जिसने साइटोप्लाज्म को कम्प्लीटली कवर किया होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है सेल कंटेंट को। ठीक है, जितने भी सेल के कंटेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करता है,
प्रिवेंट का मतलब क्या, बचाता है, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है ना। अब ये क्या करता है, ऐसा ना हो जाए कि साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेली सेल से बाहर आ जाए, उनको प्रिवेंट करके रखता है। कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर एंटर हो जाए और कौन सा सब्सटेंस जो है सेल से बाहर चले जाए। समझ आ गई। उसके बाद है न्यूक्लियस, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी एनिमल में। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या, स्फेरिकल ओवल ऑर्गेनली है। ठीक है, स्फेरिकल हो सकता है, समटाइम बिल्कुल सर्कुलर शेप में, ओवल यानी कि एग की शेप में भी हो सकता है। और जिसके पास क्या होगा, डीएनए, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंटर बिल्कुल साइड पे, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। उसके बाद फंक्शन देखें तो कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को। ठीक है, क्या करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। हर चीज़ के डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये प्लांट और एनिमल सेल की कंप्लीट क्या देखिए आप लोगों ने, सिमिलैरिटीज़, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें डिफरेंस कैसे हैं, अब ऐसी हम चीज़ें पढ़ने लगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होंगी, एनिमल सेल में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल क्या होती है, बहुत टफ यानी कि हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है। ठीक है, जो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। ये आप लोगों ने याद रखना है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े ना, काफ़ी सारे पढ़े हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक में फंजाई भी पढ़ा, प्रोटिस्ट पढ़ा, उनकी भी सब की सेल वॉल किसी की साइटो काइटिन से मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग प्लांट की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब प्रेजेंट किधर होती है, आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे प्रेजेंट होगी क्या, सेल वॉल। फंक्शन की बात करें तो ये प्रिवेंट करती है मैकेनिकल सपोर्ट को, यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन डैमेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखी हुई है, सेल वॉल। ठीक है, ये अलाउ करती है वाटर को और सॉल्ट को वो उसके अंदर से इजीली पास आउट हो जाए। उसके बाद देखिए लार्ज वैक्यूल की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में क्या होता है, वैक्यूल बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, और सम टाइम आप लोग उसको देख भी नहीं सकते क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो गया होता है। ठीक है, अब ये लार्ज वैक्यूल क्या होगा, फ्लूइड से फ्लूइड स्पेसिस के अंदर फील्ड हुई होगी, जिसको आपने क्या बोला था, सेल सैक। ठीक है ना, और वो क्या करती है, सराउंडेड होती है एक मेम्ब्रेन से, इसलिए तो उसको आपने सेल सैप का नेम दिया था। ठीक है, अब कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होगी, और लार्ज होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये कंटेन करता है सॉल्ट एंड वाटर, हेल्प टू कीप द प्लांट सेल टर्जिड। ये पढ़ा था ना, टर्जिड का मतलब क्या होगा, कि वाटर, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन है। ठीक है, प्लांट हाई कंसनट्रेशन में सॉल्ट को उसको ले लेगा, वाटर को, जिसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, लेकिन इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन में क्या होगा, वाटर लिक्विड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हो, टर्जिडिटी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपके पास इसके डिफरेंस में, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेली था जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट को ग्रीन कलर देगा और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद इसके इनसाइड में किधर प्रेजेंट होगा, ये प्लांट सेल के इनसाइड में, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट कौन सी, सनलाइट को, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसके प्रोडक्ट में आपको फूड मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है वो है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब जो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस देखने हैं, ठीक है, क्या फ़ायदा होता है इन स्ट्रक्चर्स का प्लांट और एनिमल सेल्स में। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल के एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास क्या होगा, रिजिड सेल वॉल होगी, और जो किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज, यानी कि ये डेड लेयर होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये आपका एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। उसके बाद सेकंड है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक वाहिद प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है, और इसी से हम लोगों को क्या मिलती है, फूड मिलती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट
कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी अलोंग प्लांट टू प्रोड्यूस फूड। यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी जो कि सन से उसको मिलती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाता है आपके पास, फूड। ठीक है, नेक्स्ट इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होगा, ये सारा का सारा प्लांट के अंदर स्टोर कर लेगा वेस्ट को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, और फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन द सेल शेप, जो कि सेल शेप को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। लास्ट इसका पॉइंट एडवांटेजेस का लास्ट पॉइंट है आपके पास कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, इंटरकोनेक्टेड। प्लांट सेल, जितने भी प्लांट के सेल होते हैं आपको पता है ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। हर सेल एक दूसरे सेल के साथ क्या होता है, ज्वाइन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरकोनेक्टेड। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये हम लास्ट पे पढ़ चुके हैं ना इसकी डेफिनेशन प्लाज्मोडेस्माटा की। क्या होते हैं, ये चैनल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करवाते हैं, और सब्सटेंसेस, चाहे वो वाटर के सब्सटेंस हो, चाहे वो आपके पास न्यूट्रिएंट्स के सब्सटेंसेस हो, उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक सेल से दूसरे सेल, यानी कि बिटवीन दी सेल। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए एडवांटेजेस किसमें, एंड प्लांट सेल्स में। अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले इसके पास क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं क्योंकि इसने स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करनी है, और स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, अपोजिट पोल्स पर लेकर जाते हैं। ठीक है, सेकंड एडवांटेज देखें, दे कंटेन लाइसोसोम्स। इनके पास क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं सारे वेस्ट मटेरियल्स की। उसके बाद ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेलुलर क्लीन अप, यानी कि आप लोगों ने इसमें ये भी पढ़ा था जितने भी डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लाइसोसोम खा जाते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, इनगल्फ करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल करके दोबारा से आपकी सेल के अंदर उसकी फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सम एनिमल सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लैजिला एंड सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो स्पर्म सेल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, स्पर्म सेल्स, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, क्योंकि इसने मूवमेंट करनी होती है और इसके पास फ्लैजिलम होगा उसके लिए, दैट प्रोपेल देम। प्रोपेल मतलब कि जो उसको पुश करके बाहर निकाल देता है टूवर्ड्स दी। अब क्या करेगा, पुश किस तरफ करेगा उसको, एग सेल की तरफ को। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब स्पर्म सेल्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो एग सेल्स यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूज़ होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, तब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे फर्स्ट सेल बनता है दैट इज़ जाइगोट। जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद जो सेल बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक न्यू फीटस जो कि एनिमल सेल में होगा, और प्लांट सेल में आपके पास रूट और शूट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, दे लाइक रिजिड सेल वॉल, यानी कि इनके पास सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल नहीं होगी। इसके बाद प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट अलाउ देम टू चेंज द शेप इजीली। ठीक है, अगर इनके पास ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये ईजिली अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी फॉर सेल मूवमेंट। सच एज आपके पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ आप लोगों को, ठीक है, कोई वाउंड हुआ है, इंजरी हुई है, उस साइड पे सारे के सारे जो वाइट ब्लड सेल है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं ताकि उसकी रिकवरी स्टार्ट कर सके। ठीक है, जितने भी वहाँ पर अगर पैथोजेंस वगैरह, इन्फेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो चुका है, ठीक है, वो डिवाइड होना शुरू हो गया। अब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उस तरफ मूव करते हैं और क्या करते हैं, उस इफेक्टेड एरिया को रिकवर करने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है ऑर्गेनेली से रिलेटेड। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली से रिलेटेड कंप्लीट, और हर पॉइंट अपने अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स होते हैं या 5 मार्क्स के। तो आज तक का हमारा टॉपिक यहाँ तक क्लियर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक्स यानी कि सेल स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।